नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। डोईवाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संस्कृत ग्राम का उद्घाटन। संस्कृत शिक्षकों और छात्रों में दिखा उत्साह। शिक्षा मंत्री और विधायक भी रहे कार्यक्रम में शामिल। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। शाम 5:30 बजे के लगभग आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे सीएम। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी और समीक्षा होगी। धराली में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन। हेलीकॉप्टर से अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कई टीम धराली में चला रही सर्च ऑपरेशन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम का सर्च ऑपरेशन। लेक्चर में पीएम सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। सड़क निर्माण में धांधली बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों से जवाब तलब। भूस्खलन और बारिश के चलते 266 मार्ग बंद। 173 ही खुल सके। 514 मशीनें अलग अलग जगह पर तैनात। देहरादून के कई जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। रुद्रप्रयाग चमोली में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे और आज शाम 5:30 बजे के लगभग सीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और यहीं से समीक्षा होगी। आपदा कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेंगे सीएम। देहरादून में आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर आज शाम 5:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। पूरी जानकारी कि आखिर अब तक कितने लोगों को निकाला जा सका, इसको लेकर विस्तृत जानकारी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शाम 5:30 बजे के लगभग आपदा कंट्रोल रूम से खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में आई आपदा को लेकर के बैठकों का उनका जारी है और स्वयं हमने देखा है कि 3 से 4 दिन
उनका बेस कैंप जो है वो वहीं पर बना रहा और वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित या फिर भी आपदा से संबंधित, तो सभी लोगों से जो है उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, उनसे वार्ता हो रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर जो बचाव कार्य में फंसे हुए थे उनको जो है वो सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब इस बात को लेकर के है, जो मलबे के नीचे जो लोग दबे होने की आशंका है उनको निकाला जाए और जो रोड कनेक्टिविटी जो लगभग 6 दिनों से बाधित हो रखी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। तो इसके साथ साथ देखिए गरिमा वहां पर दूरसंचार की जो असुविधा है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो रखी है, तो उसको भी दुरुस्त करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ साथ बिजली की समस्या वहां पर किसी कई पोल जो है वो टूट गए थे, जिसकी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं खासतौर से हंसिल से समीपे हुए, तो वहां पर बारिश लाइट की जो है बिजली की बड़ी दिक्कत है, तो उसको भी दुरुस्त करने का काम जो है यूपीसीएल द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रास्ता है, जो कनेक्टिविटी है, जहां पर खाद्य सामग्री जो है वहां पर पहुंचनी है बड़े ट्रकों के द्वारा, तो उनकी कनेक्टिविटी बाधित हो रखी है। 4 व्हीलर जो है वहां पर नहीं जा पा रहा है, तो उसको दुरुस्त करने का काम मुख्यमंत्री ने दिया है। और तमाम देखिए इस समय भी बारिश जो है वो उत्तराखंड में अब मुख्य बात दोबारा जो धराएंगे कि किस तरह। जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम से समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर धराली हर्षल आपदा के बाद राहत कार्य जारी। सुबह 11 बजे तक 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मतली हेलीपैड पर बचाए गए लोग जांच के बाद रवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान की उपलब्धता, खाद्य पदार्थ घर घर पहुंचाने का कार्य शुरू। राहत बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय। प्रभावितों को राहत सामग्री तत्काल पहुंचाने का प्रयास। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए टीमों का समन्वय जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहत बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रभावितों को राहत सामग्री तत्काल पहुंचाने का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से ही बताते हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, कई जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। आम जानकारी आपको बता दें, कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया। 11 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है? मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, कई जिलों में आज भारी बारिश की आशंका। हाँ, देखिए जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया गया है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी देहरादून में बारिश हो रही है और कई जिलों में बारिशें लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं किस तरीके से नुकसान हो रहा है और बार बार अलर्ट और रेड अलर्ट के ये अनुमान लगाए जा रहे हैं और उसमें ये सटीक भी बैठ रहे हैं इसी को लेकर के, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कई जिलों में कितना भारी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर के मौसम विभाग भी सचेत रहता है और बार बार जो सचेत करता है और अलर्ट जारी करते रहते हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं जहां पर कई जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर के खानपुर के भारूवाला से भोवावाली तक लगभग 17 किलोमीटर लंबी पीएम सड़क योजना के सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। सड़क अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन टूटने लगी है। ग्रामीणों ने शिकायत सीएम पोर्टल पर की है। भोवावाली के ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और जेई की लापरवाही के चलते सड़क जल्द ही खराब हो जा रही है। विभाग से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रविवार सुबह कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। संबंधित कंपनी सहित मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों को जवाब तलब किया जाएगा। पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त हुई है, तो ऑल्दो मुझे पता नहीं है, परंतु जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्टर होंगे, विभाग होंगे, वो उनके पीरियड में ही होगा, तो उससे उनसे रिपेयर भी कराया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया बिल्कुल, अगर कहीं भी गुणवत्ता की कोई शिकायत है उसकी जांच भी की जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी जांच की जाएगी और साथ ही जो अधिकारी उस समय बने थे मॉनिटरिंग करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो हम भी जाँच की जाएगी। 17 किलोमीटर की सड़क है भाई साहब, और मानक ये है, ये जो सड़क बना रहे हैं ठेकेदार, इसमें जब पत्थर डाला गया तो पत्थर के ऊपर चीकनी मिट्टी डाली गई है और चीकनी मिट्टी डालने से ये सड़क हर 50 मीटर पर धस गई है। हर 50 मीटर पर गड्ढे हो गए सड़क में और इसमें मिट्टी ना डालकर कोर्सेंट डालने का था, इन्होंने कोर्सेंट नहीं डाला, इसलिए ये सड़क टोटल सड़क ही क्षतिग्रस्त हो गई। ये 16.7 किलोमीटर की सड़क है और इसके अनुमान 9 लाख के आसपास है। और इस पर शिकायत हमारी आ कि जो इसमें पुलिया बनाई गई, पहले तो ये जो पुलिया है इसमें कंक्रीट की बननी थी, लेकिन इसमें नीचे लाल ईंटों का प्रयोग करके ऊपर 2 रैली इसमें पत्थरों की देकर इन्होंने कंक्रीट की तैयार कर दी। और इसमें पहले भी मैंने जे साहब से बात की तो जे ने मुझे बताया था कि इसमें पहले 63 mm का पत्थर पड़ना, उसके बाद इसमें 53 का पड़ना और फिर 43 का पड़ना, लेकिन इसमें एक ही पत्थर पड़ा है 43 mm का। और जहाँ तहाँ इस सड़क को जो है सीसी की बनी है, सीसी की तो गाँव में भी साइड टूट चुकी है अभी, और अभी इस पर काम ही चल रहा है, तो ये अभी टूट की तो बाद में इसका क्या हाल होगा। आप हमारी शिकायत यह है भैया कि पीएमजीएवाई से जो सड़क बन रही है हमारे यहाँ गाँव में, ये सड़क अच्छी बननी चाहिए, कोई कम से कम 10 साल चले। जो ये कार्यदायी संस्था जो भी करा रही है, काम करा रही है, उसने इस सड़क में ना तो मानक के अनुरूप रोड़ी गेरी है, बजरी गेरी है, अपने ना इसमें फोक डाला है, मिट्टी डाल के उसके ऊपर सड़क बना रहे हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी डाली, उसके ऊपर सड़क लेप दी और लेपने के बाद सड़क बार बार कहीं कहीं जगह आपने फोटो में भी देखा होगा, आपने निरीक्षण किया है, उसमें टूटी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सड़क जो बनाए, जब सरकार पैसा दे रही है, सरकार 9 करोड़ रुपए दे रही है, 9 करोड़ में से कम से कम आप 6 करोड़ तो लगाओ। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल हालत में लड़की गांव के पास मिली, जिससे परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैला। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात ने तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हमको एक कंप्लेंट दी है, घटनाक्रम की पुष्टि हुई है। एफआईआर हमें नेम्ड और एक शख्स नेम्ड और 2 लोग अज्ञात में तहरीर मिली है। हमने मुकदमा दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और हमारी सीओ मैडम भी यहाँ पहुँची थी। थोड़ा लोगों में आक्रोश था, जल्दी हम मुलजिम को पकड़ लेंगे। लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो गई है और बाकी उसमें कौन लोग किसकी क्या भूमिका, इस सच्चाई का पता इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। जिसकी जो भूमिका होगी उसको उस हिसाब से दंडित किया जाएगा।
डोईवाला के रामनगर डांडा गांव में अजय मनवाल के घर के आंगन में बने रहस्यमय गड्ढे ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। ये गड्ढा पिछले 4 सालों से लगातार गहराता जा रहा है, घर की नींव को प्रभावित कर रहा है। रविवार को वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और जल्द रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। मनवाल परिवार ने कई बार प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। वैज्ञानिकों की जांच से प्रभावित परिवार को उम्मीद है कि समस्या का समाधान जल्द होगा। क्योंकि ये आम रास्ता है, 4 साल हो गए सर इसे, 4 साल से बैठ चुका है। 7 बार 7 बार बैठा, 2 बार तो गवर्नमेंट ने भर दिया, 5 बार हमने भर दिया, उसके बाद भी होता ही जा रहा। अब यहाँ पर ये सर बड़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। रात को कई मतलब आवारा पशु गायों के लिए मतलब इतना हो गया कि सर हम रात को हर एक घंटे में यहाँ पर चक्कर मार रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई हादसा न हो जाए, कोई बैठ ना जाए। तो आज वैज्ञानिक आपके बीच में है? हाँ जी सर, आज उनको लेके आए, वो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हम अपने को लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उससे मतलब माफ करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। लक्सर के भीकमपुर गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बीती आधी रात 45 वर्षीय राजेश नाम के युवक की गांव के ही एक युवक ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजेश और आरोपी के बीच पिछले कुछ दिनों से रंजिशें चली आ रही थी। बीती आधी रात के लगभग आरोपी युवक हाथ में डंडा लेकर राजेश के घर पहुंचा। वहां सो रहे राजेश पर उसने डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात से गाँव में खौफ का माहौल व्याप्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को डोईवाला के भोगपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत भाषा ग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्कृत से जुड़े शिक्षक, छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संस्कृत के प्रचार प्रसार की दिशा में इस पहल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने का लक्ष्य है। लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर को 104 अवैध नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की चेकिंग के दौरान फरमान पुत्र कुर्बान निवासी अंसारी की कोठी के पास से कैप्सूल बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ लक्सर कोतवाली में एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाड़ ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।